रामल्ला में इजरायली सेना के कैंप के पास रॉकेट हमला हुआ है। हमास के लड़ाकों ने रॉकेट से सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। रॉकेट हमले में सेना के एक वाहन में आग लग गई। हमास के रॉकेट ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों पर इसका सीधा प्रभाव डाला है और इसमें तेल अवीव और रैंटिस के पश्चिम में एक IOF प्रशिक्षण क्षेत्र रामल्ला शामिल है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास का एक साथ इजराइल के कई शहरों पर बड़ा हमला। रीशन लिजियन और पेटा टिक्वा में रॉकेट से हमला किया गया। रॉकेट हमले और धमाकों की आवाज के बाद अफरा तफरी मच गई। इजराइल के रिशन लिजियन पर हमास ने हमला बोला। इजराइल ने हवाई हमलों को नाकाम किया। ये देखिए आयरन डोम की मदद से जो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है, कैसे आसमान में ही ये रॉकेट तो आ रहे हैं लेकिन आसमान में एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका क्या है? ये धमाका आयरन डोम की मदद से किस तरह से रॉकेट को आसमान में नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। ये देखिए आप तस्वीरें। और देखिए एक और बड़ी खबर, तेल अवीव और अश्कलोन पर हमास का रॉकेट से हमला हुआ। तेल अवीव और अश्कलोन पर सैकड़ों रॉकेट दागे गए। तेल अवीव और अश्कलोन में गूंज रही है लगातार एयर रेड सायरन की आवाजें। आप भी सुनिए। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही, इजराइल पर हमास का भीषण हमला। हमास ने तेल अवीव पर सैकड़ों रॉकेट दागे। आयरन डोम ने कई हमलों को नाकाम किया। ये देखिए हमास की तरफ से गाजा से जो रॉकेट फायर आया उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया गया इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से आयरन डोम की मदद से। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये देखिए कतार आपको नजर आएगी जो कि गाजा के रॉकेट हमलों के, लेकिन एक एक करके आसमान में आते इन सभी रॉकेट्स को खत्म कर दिया जाता है। कमांडर अतुल भारद्वाज सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। यह बताइए कि 22वां दिन है, यह भी मांगे उठती हुई नजर आ रही है कि अब युद्ध विराम होना चाहिए, सीज फायर हो जाना चाहिए, लेकिन क्या जो सूरत हाल है इस वक्त, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्या ऐसे कोई सूरत हाल आपको नजर आ रहे हैं जमीन पर? देखिए 120 देशों ने यूएन जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया है कि सीज फायर होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड जाना चाहिए। इजराइल यूएस ने इसको खंडित किया है और पर 22 दिन के बाद एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च करने में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं इजराइल के ऊपर। आईडीएफ पूरी तरह से तैयार है, आईडीएफ केपेबल है अंदर घुसने के लिए। शायद वो उसने इंटेलिजेंस भी गैदर कर लिया है और उसने काफ़ी हद तक सॉफ्टनिंग भी कर दिया है ग्राउंड की, जैसे जनरल साहब ने आपको बताया। बट जहां तक पॉलिटिकल विल का सवाल है, वो पॉलिटिकल अप्रूवल अभी तक आईडीएफ को नहीं मिला है। वॉर कैबिनेट ने, जो इजराइल की वॉर कैबिनेट है, उसने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया और उसके काफी रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि इजराइल के पास कोई पोस्ट वॉर प्लान नहीं है अभी। कहा जा रहा है कि अगर आप घुस गए तो उसके बाद आप कैसे मैनेज करेंगे अंदर, वो प्लान आपके पास होना चाहिए और यूएसए ने भी इजराइल से ये बात बार बार पूछी है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आप अंदर घुसते हैं तो इतना आसान नहीं है उस बाहर निकलना। आप अंदर तो घुस जाएंगे पर कब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक एग्जाम्पल इजराइल के सामने है मोसुल का। मोसुल इराक में जब आईसिस घुसा था तो कोलेशन फोर्सेस थे, उन्होंने सोचा, और आईसिस हमास के मुकाबले एक, मैं कहूँगा, बच्चा था, बिकॉज उसकी इतनी पुरानी उसकी हिस्ट्री नहीं थी, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। अब मोसुल को भी निकालने में कोएलिशन फोर्सेस को 9 महीने लग गए थे इराक में, और मोसुल में आईसिस को निकालने के लिए, और उसमें 8000 यूएस कोएलिशन फोर्सेस की जान गई थी उसमें।
और कई घायल हुए थे। तो बिल्कुल ये अतुल सर जो आप बता रहे चैलेंजेस बहुत है। अगर ग्राउंड जो इन्वेजन है, ग्राउंड ऑपरेशन, वो भी फुल फ्लैश शुरू हो जाता है तो यह आपने बड़ी सटीक बात कही कि अंदर तो दाखिल हो जाएंगे, लेकिन अंदर हमास के लड़ाके जो कि उनका गढ़ है पूरा गाजा, वो इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने बारूद बिछा रखा है। अब आप देखिए सीरिया और इजराइल के बॉर्डर पर विध्वंसक लड़ाई जारी है। इस युद्ध में 5 देश कूद गए हैं और जंग और ज्यादा खतरनाक हो गई है। टीवी 9 संवाददाता मनीष झा ने मौके का जायजा लिया है, आपको उनकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अब टीवी 9 की टीम इस वक्त इजराइल और सीरिया के बॉर्डर पर स्थित उस जगह पर है जहां पर 5 देश एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले टीवी 9 के कैमरे पर आप इजराइल और सीरिया के उस बॉर्डर को देखिए ये जो फेंसिंग लगी है ये इजराइल की फेंसिंग है, सामने की फेंसिंग जो है वो सीरिया के लिए बनी हुई फेंसिंग है, बीच का जो इलाका है वो नो मैंस लैंड भी है और इस फेंसिंग के उस तरफ की जो टेरिटरी है वो सीरिया वहाँ से शुरू होता है। सामने में जो आप पहाड़ी देख रहे हैं यहाँ पर सीरिया के लोगों के घर हैं, मिलिट्री के पोस्ट हैं और साथ ही साथ इस पहाड़ी को जिसे गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है, इस इलाके में जो पहले सीरिया का इलाका था 1967 के युद्ध के बाद ये इजराइल के नियंत्रण में आ गया। टीवी 9 के कैमरे पर इस वक्त आप उस जगह को देख रहे हैं जहां पर तीसरे विश्व युद्ध की आग की लपटें निकल रही है, क्योंकि इस जगह पर अमेरिका, ईरान, रूस, इजराइल, सीरिया, लेबनान सब एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमला कर रहे हैं। और हम इस वक्त माउंट हर्मन की पहाड़ी के तलहटी पर मौजूद होकर टीवी 9 के कैमरे पर आपको उन जगह को दिखा रहे हैं, जगह जिसके बारे में सब कहते हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध इन्हीं पहाड़ियों में लड़ा जाएगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका और रूस के बीच अगर सीधी टक्कर हुई तो वो इन्हीं पहाड़ियों में लड़ी जाएगी।